एवरीवन, गुड इवनिंग, प्रेज़ लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है, आप ऐसी संगति नहीं कर सकते जिसमें आपका अभिषेक कम हो जाए। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, आप ऐसी संगति नहीं कर सकते जिसमें आपका अभिषेक कम हो जाए। मैं बता देना चाहती हूँ, सबसे पहले आपको परमेश्वर के साथ में ईमानदार रहना चाहिए और तब आपको अभिषेक मिलेगा। और दूसरा जो है, आप जब बपतिस्मा लेते हैं तो आपको पवित्र आत्मा मिलता है। जब बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद जो है पवित्र आत्मा आपको टच करता है, और उसके बाद जो है आपको यीशु मसीह के साथ में वफादार रहना है। आप ऐसी संगति नहीं कर सकते जिसमें आपका अभिषेक कम हो जाए। जहाँ पर आपका अभिषेक लीक होता जा रहा है और जहाँ पर आपका अभिषेक कम हो जाए, अगर आपको अपना अभिषेक बनाकर रखना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू परमेश्वर के साथ में संगति को रखना पड़ेगा और बाइबल का वचनों को पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर का अभिषेक को बनाकर नहीं रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आप कई प्रकार के गलत कामों में फंसते चले जाएंगे। अगर आप कई प्रकार के गलत काम करते जाएंगे तो आपका अभिषेक जो लीक होते जाएगा, आपका अभिषेक नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना भी जाती हूँ, चर्च जाती हूँ, वर्शिप करती हूँ, आराधना करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, सब कुछ अच्छा हो रहा है सोचते हैं, लेकिन अगर आप गलत काम कर रहे हैं, आप टीवी सीरियल देख रहे हैं या कुछ अन्य चीज़ को देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आपका अभिषेक नहीं रहेगा, आपका अभिषेक टोटल घटते जाएगा। मैं कहना चाहती हूँ कि जो कई प्रकार के गलत काम करते हैं और आपको उनके साथ कोई संगति नहीं करना है और कोई संबंध नहीं रखना है। दाऊद को 16 साल की उम्र में जो है अभिषेक किया गया था, लेकिन उसे राजा बनाने को जो है अभी उनको अनुमति नहीं दी गई थी। मैं उस समय का मैं बता दे रही हूँ, जब उस समय का अभिषेक किया गया, दाऊद राजा को किया गया था, लेकिन उसे राजा नहीं बनाया गया था। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अभिषेक नहीं हुआ था। लेकिन जब उन्हें अभिषेक किया गया तब जो है अतः इसलिए जो है दाऊद को वफादार रहना पड़ा। अगर आपका अभिषेक हुआ है तो आपको वफादार ईमानदार रहना पड़ेगा, और तब जो है दाऊद को जो है अकेला योद्धा गोत्र का राजा बना दिया गया। दाऊद राजा को भी तैयार होना पड़ा, यीशु मसीह के साथ में वफादार रहना पड़ा, तब जो है दाऊद राजा को योद्धा गोत्र का राजा बना दिया गया। और मैं कहना चाहती हूँ कि आज रात की प्रार्थना में प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ कि आप भी जो है, लेकिन उस कुर्सी पर बैठने के लिए तुम्हारे ऊपर अभिषेक अभी नहीं है। उस समय दाऊद को ऐसा कहा गया और उसके लिए जो है दाऊद को वफादार रहना पड़ा, ईमानदार रहना पड़ा। और मैं बता देना चाहती हूँ कि इसलिए दाऊद को वफादार रहना पड़ा और उसके बाद दाऊद अकेला योद्धा गोत्र का राजा बन गया। हो सकता है इसी प्रकार आपका भी अभिषेक जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो वो घटते भी जाएगा। इसी तरह आपका अभिषेक भी बढ़ता जाता है जब आप परमेश्वर के साथ में ईमानदार रहेंगे और तुम्हारा अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है वह तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है वह तुम्हें सब बातें सिखाता है। आमीन। यहाँ परमेश्वर का बहुत ही खूबसूरत वचन है, आप पढ़ सकते हैं पहले यूहन्ना 2:27 में। और वह सच्चा है, वह झूठ नहीं है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। आमीन। यीशु मसीह यहाँ पर हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से कह रहे हैं कि यदि आपका अभिषेक हुआ है और आप परमेश्वर में बने तो आपका अभिषेक और बढ़ते जाएगा। यदि आपका अभिषेक हुआ है फिर आप गलत काम कर रहे हैं तो आपका अभिषेक जो है लीक होते जाएगा। इसलिए आप जो है परमेश्वर के साथ में एक ईमानदारी का जीवन को जिए। आप जब भी समय मिलता है बाइबल को पढ़े, जब भी समय मिलता है आप गीत लिखने बैठ जाए, जब भी समय मिलता किसी के लिए प्रार्थना करें, जब भी समय मिलता अपने गवाहों को लोगों तक पहुँचेगा। मैं कहना चाहती हूँ, मेरे साथ यही होता है, मैं सुबह से शाम तक यही काम करते रहती हूँ। जब यहाँ काम होता है तो मैं काम करती हूँ, मेरे काम का जगह है, यहाँ पर मैं प्रेयर करती हूँ। अभी सब लोग चले गए हैं तो मैं यहाँ प्रेयर करती हूँ, और जो कोई भी कॉल करता है उसके लिए मैं प्रेयर करती हूँ, या मैसेज करते हैं वॉइस रिकॉर्डर, सब में मैं प्रेयर करती हूँ। सो मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको अभिषेक पाना है या आपका अभिषेक किया गया है तो उस अभिषेक को आप बना के रखिए। सो इस समय
जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के चोर से, जितने फेसबुक फैमिली है, व्हाट्सएप नॉर्मल मैसेज मैसेंजर के द्वारा, वॉइस के द्वारा, जीमेल इनबॉक्स टेक्स्ट मैसेज द्वारा, जितने लोग आप सुबह शाम की प्रार्थना को लाभ बढ़ाते हुए कहना चाहते हैं, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, मैंने यूट्यूब चैनल भी खोल ली हूँ, आप उस चैनल में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रेयर विद गॉड इज लव। मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी ओपन की हूँ, आप उससे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। आइए मैं सबके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद पिता जो आपने मुझको दिए। आप निरंतर आगे बढ़े पिता, मैं घटू पिता, मेरी ज़िंदगी में मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। आप निरंतर आगे बढ़े पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते पिता, आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हर एक बातों में माँ आपको मिले खुदावन। ओ प्रभु सारे बातों में माँ आपको देते यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मैं मांगती खुदा दया से सुनने कबूल करिए।